जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साल जो है वो 5 दिवसीय बैंकिंग करने के बारे में है। आपको पता होगा, सभी लोगों को पता है कि हमारे यहाँ 2 सैटरडे ऑफ रहता है और 2 सैटरडे खुला रहता है। हमारी मांग यह पिछले 10 वर्षों से ये चल रही है। जब हमारा 10th बाईपार्टाइट हुआ था, उसी समय में यह समझौता हुआ था कि बैंकों में 4 डे बैंकिंग लागू की जाएगी और हुआ कि इस पर रेजिडुअल मांग है। इस पर हम लोग और बाद में विस्तृत विचार विमर्श करके हम लोग तय करेंगे। आगे इस पर हम लोग लगातार बात करते रहे। पुनः कोविड का समय आ गया, उस समय भी एक समझौता हुआ, लेकिन उस समय में हम लोगों ने इस पर जोर नहीं दिया, चूँकि सरकार और जनता की आवश्यकता थी। उस समय में दूसरी स्थिति थी, इसलिए हम लोगों ने जोर नहीं दिया। बाद के दिनों में फिर हम लोगों ने इस पर चर्चा शुरू की और चर्चा शुरू की तो हड़ताल की नोटिस दिया हमने CLC के सामने, सेंट्रल लेबर कमिश्नर के सामने। IBA जो हमारी एपेक्स बॉडी है, जिससे हम वार्ता करते हैं और जो बैंकों का प्रतिनिधि संस्था है, उसके साथ हमारी वार्ता हुई और हड़ताल का जब नोटिस दिए हम लोग, तो CLC ने सभी पक्षों को बुलाया, जिसमें IBA के प्रतिनिधि, हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के प्रतिनिधि और साथ में DFS, डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो बैंकिंग सेवा को देखती है भारत सरकार की ओर से, वह डिपार्टमेंट, उसके प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। और CLC के सामने में यह तय हुआ, लिखित में समझौता तय हुआ काउंसिलेशन मीटिंग में कि 5 डे बैंकिंग लागू की जाएगी। उसमें ये था कि कंडीशन ये था कि भारत सरकार के सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अप्रूवल के बाद। और ये इस समझौता को हुए लगभग 2.5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन आज तक इसको लागू नहीं किया गया। बीच में हमने फिर आंदोलन की चेतावनी दी और हड़ताल की चेतावनी दी, आंदोलन हम लोगों ने किया। फिर CLC के सामने उन लोगों ने कुछ समय लिया और आश्वासन दिया, उसके बाद हम लोग फिर हड़ताल को टाल दिए। ऐसा करते हुए अभी तक हमने 3 हड़ताल इस विषय पर टाली है। बावजूद इसके ये समझौता किया हुआ है, वो वादा खिलाफी की जा रही है और उसके बाद भी हमारा यह मांग लागू नहीं हो रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि आप क्यों इस पर अड़े हुए हैं कि 5 डे बैंकिंग होना चाहिए। तो हम अड़े इसलिए हुए हैं कि भारत के तमाम संस्थाओं में, इवन RBI जो हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है बैंकों की, वहाँ 5 डेज बैंकिंग है। जितने इंश्योरेंस सेक्टर के हैं, LIC, GIC, सब जगह 5 डे है। भारत सरकार के जितनी भी सेवाएं हैं, सब जगह 5 डे बैंकिंग है। केवल एक बैंक उनका भारत सरकार का है जहां पर 5 डे बैंकिंग नहीं लागू है। इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि हम तनाव में जीवन जीने को व्यस्त हैं, क्योंकि आप सबों को पता है कि बैंकों में बहालियां बहुत जमाने से रुकी हुई है और काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। परिणाम स्वरूप लोग तनाव में आकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं। ग्राहक सेवा भी बाधित होती है तनाव में रहने के कारण। इसलिए हमारी मांग है कि आप 5 डे बैंकिंग करिए, जिससे कि 2 दिन कम से कम हमारे कर्मचारी अधिकारी को रेस्ट मिले, जो फिर से वो 2 दिन के रेस्ट के बाद बढ़िया से काम कर सकें। अब मुद्दा यह आता है कि 5 डे बैंकिंग के बाद अगर हमारी बात को नहीं मानी, हम कैसे मानना है, तो गवर्नमेंट IBA ने कहा कि हम अगर 5 डे बैंकिंग करेंगे तो आपका वर्किंग आवर घट जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, वर्किंग आवर जो बाकी का 5 दिन है उसमें वर्किंग आवर बढ़ा दीजिए। तो यह भी समझौता हो गया कि 40 मिनट का वर्किंग आवर बढ़ा दिया जाएगा। ये समझौता लिखित समझौता है, माने हमारे संगठन के द्वारा, UFBU के तमाम घटक नेताओं के द्वारा यह मान लिया गया कि 40 मिनट प्रतिदिन हम 5 दिन में एक्स्ट्रा काम करेंगे। बावजूद इसके आज तक लागू नहीं की जा रही है। यह हमको ऐसा समझा जा रहा है कि हम भारत सरकार के अंग न होकर के कोई ऐसा अंग है जिसको कि वो तिरस्कृत कर रहे हैं। यह तिरस्कार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अब भारत सरकार को यह सोचना चाहिए कि भारत सरकार की इतनी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं भारत के तमाम जो सरकारी बैंक के लोग हैं वही पूरा करते हैं। आप जनधन खाता उठा लीजिए, मुद्रा योजना उठा लीजिए, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना उठा लीजिए, अब जितनी योजनाएं भारत सरकार की हैं सबका 95 से 97% गवर्नमेंट बैंक ही करती है।
बाकी का 2 से 3% प्राइवेट बैंक करती है। अगर यहाँ के कर्मचारियों को आप तंग करेंगे तो बहुत ही समस्या सरकार के लिए भी होगी और बैंक हम तो परेशान हैं ही। 1 दिन की हड़ताल है, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हमारे नेतृत्व वर्ग फिर इस पर विचार करेंगे और आगे जिस प्रकार की रणनीतिक लड़ाई के लिए हम लोगों को आह्वान करेंगे। हम सभी एकजुट हैं और अधिकारी, कर्मचारी, बैंक के सभी मिल करके पूर्णतया जो हमारे लिए आह्वान होगा, अगर यह आह्वान होगा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आज हम 1 दिवसीय हड़ताल पर बैंक ऑफ इंडिया पूरा मतलब जितने भी बैंक हैं सब यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक के तले हम लोग 1 दिवसीय हड़ताल पे हैं और इस हड़ताल की मांग है कि हमें 5 दिन बैंकिंग मिलनी चाहिए। और आज बैंकों ने इतना डिजिटाइजेशन कर दिया है कि अगर बैंक बंद भी हो जाएगा तो बैंकिंग सेवाएं रुकती नहीं हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरह अगर जब तक बच्चा नहीं रोता है तो माँ भी दूध नहीं देती है, तो वही हाल IBA का हो गया है। हमारी मांगों को मतलब बहुत टाइम से रोका गया है और आगे भी रोका जा रहा है। तो अब हम रो के IBA को याद दिला रहे हैं कि उन्होंने जो हम लोगों से वादा किया है 5 डेज बैंकिंग का, उसको पूरा करें। और अगर वो इस बात को नहीं मानते हैं तो ये हमारी 1 दिवसीय हड़ताल सिर्फ आज के लिए नहीं रहेगी, आने वाले भविष्य में भी हम हड़ताल करेंगे और अपनी मांगों को लड़कर पूरा करवा के रहेंगे। क्योंकि जो भी हमें चाहिए है पहले समय से या अभी, हम अपनी मांगों को लड़के ही लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें मांगने से नहीं मिलती, छीनने से मिलती हैं। तो हम इसमें डटे रहेंगे और हमारे जितने भी बैंकिंग एसोसिएशन हैं, जितने भी यूनियंस हैं, वो सारे इकट्ठे हैं और अपनी बातों को IBA के सामने, केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमारी 5 डेज बैंकिंग की जो मतलब मांग है उसको पूरा किया जाए और जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नहीं तो ये हड़तालें कंटिन्यू रहेंगी और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग इस पे डटे रहेंगे। मनमीत कौर, बैंक ऑफ इंडिया।